नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मर्सिडीज बेंज की कहानी बताएंगे या कह लें कि उसकी बायोग्राफी। दोस्तों, बताने से पहले आप जान ही गए होंगे कि इस कंपनी की आज के समय में क्या हैसियत है। कभी इस कंपनी का ऐसा समय आ गया था जो बंद होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई थी, पर वक्त के साथ साथ इसे अपने अंदर सेफ्टी और टेक्नोलॉजी को ऐसा इम्प्रूवमेंट किया कि आज इस गाड़ी की पूरी दुनिया ही कायल है। वैसे कभी इस गाड़ी का पूरी दुनिया में सबसे पुरानी कंपनियों में जो इसी गाड़ी से और चला करता फेमस था। तो आइए जानते हैं जर्मन इस कंपनी की शुरुआत दुनिया में एक फेमस कैसे हुई। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बात है 1986 की, जब कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम की अपनी पहली कार लॉन्च की और उसका पैटर्न भी अपने नाम करवाया था, जिनका ये कदम देखकर लोग बहुत खुश हुए थे कि ऐसा पहली बार हुआ था, जिसकी लागत उस समय तकरीबन $150 था। और उसी समय गॉटलिब डैमलर एंड विल्हेल्म मायबैच ने एक पेट्रोल इंजन से चलने वाली एक गाड़ी बनाई थी। वैसे विल्हेल्म मायबैच एक प्रोफेशनल इंजीनियर थे, जो ये कारनामा इन दोनों ने मिलकर किया था। वैसे दोस्तों, ये कारनामा कार्ल बेंज ने तो पहले ही कर दिखाया था, पर इनसे ज्यादा गॉटलिब डैमलर को ही कार बनाने में सक्सेस मिली थी। बाद में एमिल जेलिनेक ने 1897 में, जो काफी बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने गोटलिब डैमलर से एक कार खरीदी, जिन्हें वो कार उस समय बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसी की वजह से उन्होंने गोटलिब को कहा कि तुम ऐसी बहुत सी कार बनाओ जिसमें मैं आपका साथ दूंगा, और वो तैयार भी हो गए। पर एमिल जेलनिक ने एक शर्त रखी थी कि तुम अब जितनी भी कार बनाओगे वो सारी की सारी मर्सिडीज के नाम होंगी, और इस बात से वो तैयार भी हो गए बिना कुछ सोचे समझे। आखिर मर्सिडीज ही क्यों, कोई और भी तो नाम तो रख सकते थे। आपके दिमाग में ये भी एक सवाल होगा कि आखिर यही नाम क्यों। मर्सिडीज एमिल जेलनिक की सबसे छोटी बेटी थी, जिनका वो नाम रखना चाहते थे। डैमलर मोटर कारपोरेशन को सन 1901 में पेश किया गया। ये कार इतनी ज्यादा चली कि पूरी जर्मनी में चर्चा होने लगी, क्योंकि इस कार की डिजाइन भी बहुत अच्छी थी। साथ में इसने कई सारी रेसिंग भी उस समय जीती थी। इसके बाद से इस कंपनी का जो बुरा वक्त शुरू हुआ, तो मानो वो रुकने ही वाला नहीं। उसी समय जर्मनी में वर्ल्ड वार शुरू हो गया और वहां की सरकार ने इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिया। और इससे बुरी बात तो ये थी कि उसी समय वहां पर पेट्रोल की भी बहुत शॉर्टेज चल रही थी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। हालात ये हो गए थे कि जितनी भी ऑटोमोबाइल जर्मन कंपनी थी, सब की सब बंद होने की कगार पर आ गई थी। पर गोटलिब डैमलर इतनी आसानी से थोड़ी हार मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने बीच से साइकिल और टाइपराइटर बनाना शुरू कर दिए। पर इनसे उनका कुछ होने वाला नहीं था। सेम यही कंडीशन उधर बेंज की भी थी। इसीलिए उन्होंने सन 1919 में गोटलिब डैमलर के पास जाकर उनसे ये कहा कि आप हमारे साथ हो जाएं और अब हमें मिलकर काम करना चाहिए। पर गोटलिब डैमलर ने इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि बाद में 4 साल बाद उनको ये अनुभव हुआ कि अब हमें साथ में ही काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंपनियां बर्बादी के कगार पर खड़ी थीं। और फिर इन दोनों ने 1924 में मिलकर अपनी कंपनी जोड़कर मर्सिडीज बेंज के नाम के साथ आगे बढ़ाने को सोचा, जो एक तरह से बहुत फायदेमंद रहा। इनका इतना फायदा हुआ कि इस कंपनी ने 1927 में 8000 यूनिट्स मिलकर बेच दी थी। यहाँ तक कि इस कंपनी का एक मॉडल 770 1930 से 1943 तक बहुत ही ज्यादा चला, जिसमें हिटलर की भी यह पसंदीदा कार थी। अब इस समय पूरी दुनिया में 30 से भी ज्यादा फैक्ट्री मौजूद हैं, जिसमें भारत में ही सिर्फ 3 हैं, जिसमें मुंबई, चेन्नई और पुणे शहर में। दोस्तों, अब बात करेंगे कंपनी के वो आइडियाज जो टर्निंग पॉइंट बने। पहला, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियों का प्रोडक्शन बहुत प्रभावित हुआ। एक लंबे समय के संघर्ष के बाद यह कंपनी भी पटरी पर आई। 1926 में मर्सिडीज बेंज W15 पेश की गई। यह वो दौर था जब कंपनी ने पहली बार सफलता का इतिहास लिखा और 7000 कारें बेची। कंपनी धीरे धीरे नए कीर्तिमान रचने की ओर आगे बढ़ रही थी। दूसरा, बुलंदियों तक ले जाने के लिए कंपनी ने हाई स्पीड रेसिंग कार बनाने की सोची। कुछ अलग और बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने गाड़ी की बनावट और खूबियों में बदलाव किया और 36 हॉर्स पावर वाली दुनिया की पहली कार ट्रैक पर उतार दी। इसकी काफी चर्चा हुई और देखते ही देखते मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे बड़ी कार प्रोडक्शन कंपनी बन गई। तीसरा पॉइंट, कंपनी ने लगातार कुछ नया करने की सोच को नहीं बदला। मर्सिडीज बेंज ने एक ऐसी कार भी पेश की जिसके चारों पहियों पर ब्रेक लगाया जा सकता था। उस दौर में पहली बार किसी कंपनी ने इस तरह की गाड़ी पेश की थी। अपनी कार में यह फीचर पेश करके कंपटीटर कार निर्माता कंपनियों को चौंका दिया था। 4 पॉइंट, धीरे धीरे कंपनी ने विस्तार करना शुरू किया और दुनिया के ज्यादातर देशों में अपनी पहुंच बनाई। 1994 में कंपनी ने महाराष्ट्र के पुणे में अपना पहला प्लांट लगाया।
यहीं पर कारों के नए मॉडल को असेंबल करना शुरू किया। यूं तो कंपनियों ने अपने मर्सिडीज बेंज W124 मॉडल को 1995 में भारत में लॉन्च किया, लेकिन JRD टाटा 1961 में मर्सिडीज बेंज 190D कार को भारत में लेकर आए थे। कोई भी कंपनी इतनी आसानी से नहीं सक्सेस बनती। और आपको इस कहानी को जानकर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी कहानी मर्सिडीज बेंज की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।